कल अपन ने देखा था धनी धनी ते मुनि गिरिवन वासी। आज इसके आगे का अपन देखते हैं। ये भी मुनिराज की महिमा दिखाने वाला है। बढ़िया भजन है ये भी, है ना। मतलब मुनिराज किस तरह के होते हैं, कैसे वो तप आदि करते हैं, कैसे उनका आचरण होता है, वो यहाँ पे दिखा रहे। प्रेरणा लेने लायक भजन है ये। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। मूसल भार सी धार परे है। मूसल भार सी धार परे है। बिजुली कड़कत शोर करे है। बिजुली कड़कत शोर करे है। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। रात अंधियारी लोग डरे हैं। रात अंधियारी लोग डरे हैं। साधु जी आपने कर्म हरे हैं। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे। झंझा पवन चहु दिशि बाजे। झंझा पवन चहु दिशि बाजे। बादल घूम घूम गाजे। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे। हंस मसक बहु दुख उपराजे। मसक बहु दुख उपराजे। प्यानत लाग रहे निज काज। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे। भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे। भजन बिल्कुल सीधा सा है, आपको समझ में भी आया होगा। ज्यादा कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारे जो मुनिराज हैं धन्य हैं, तो ध्यान लगा करके खड़े हुए हैं। बाहरी रूप पे मुख्य रूप से वर्णन है यहाँ, लेकिन इसमें एक खास बात गौर करने की है कि इतनी दृढ़ता आई कहाँ से। इतनी दृढ़ता कैसे आई, वो भी इसके अंदर निकलेगा, पहले देखते हैं हम। ऐसे मुनिराज धन्य हैं जो ध्यान लगा करके खड़े हैं। और विशेष तौर पे वर्षा ऋतु की बात है। मूसल भार सी धार परे है। क्या? मूसल भार सी धार परे है। बारिश की धार पड़ रही है, मतलब एक तो होता है रिमझिम रिमझिम बारिश, तो उसको कोई मूसलाधार नहीं बोलते। और बहुत तेज बारिश हो, आप एक सेकंड के लिए भी आपने कदम बाहर रखा और पूरे गीले हो जाओगे और माथे पे बहुत जोर जोर से तो पानी की बूंदें पड़ती हैं। तो मूसल भार सी धार परे, जैसे मूसल बरस रहा। मूसल समझते? मूसल होता है वो जैसे लोहे का या पत्थर का होता है, जो ओखली में काम आता है, लकड़ी का भी होता है। उसे मूसल कहा जाता है, जिससे दूसरी चीजें कूटी जाती हैं, तो वो मूसल। इससे ही बना है मूसलाधार बारिश, कि कैसी धारा आएगी, मूसल बरस रहे हो जैसे, है ना। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें छेड़ती है ना, तेजी से आती है, तो वो। तो मूसल भार सी धार परे, इतनी भयंकर वर्षा हो। बिजली कड़कत शोर करे, और बिजली कड़कते हुए शोर करती। लेकिन रात अंधियारी, लो, बारिश ही क्या कम थी। जैसे भी बादल और बारिश के मौसम में बिल्कुल रोशनी कम हो जाती है, ऊपर से रात अंधियारी, अमावस की रात। अरे सामान्य रात भी हो तो बारिश के मौसम में यूं ही चांद तारे नजर नहीं आते, तो अंधेरा तो ज्यादा ही लगता है। और ऊपर से अमावस की रात हो, ऐसी अंधेरी रात में लोग डरे हैं। लोग बाग तो भयभीत हो जाते हैं, अपने घरों से निकलते नहीं हैं। लेकिन साधु जी आपनी कर्म हरे हैं। जो साधु जी हैं वो क्या करते हैं कि वो इस समय अपने कर्मों को हरते हैं, कर्मों का नाश करते हैं। किसके बल पर? अपने आत्म स्वरूप के बल, आत्मानुभव के बल पर। अपने आत्मानुभव के दम पे वो अ, ध्यान लगा करके खड़े हुए हैं, और इस मूसलाधार वर्षा को भी अंधेरी रात में भी सहन कर। और देखो, झंझा पवन चहु दिशि बाजे। झंझा पवन समझते हैं? झंझा पवन, हवा जो चलती है, जिसको झंझावात बोलते हैं। झंझावात, झंझावात का अर्थ ही यह है
कि वो निरंतर ही ऐसी साए साए करती हुई हवा चलती, बहुत तेज हवा की आवाज होती। कई बार तो हवा की आवाज से डर लगने लग जाता है बच्चों को। तो झंझा पवन चहु दिशि बाजे, चारों दिशाओं से वो पवन बज रही है ना, तेज आवाज कर रही है। बादल घूम घूम अति गाजे, और बादल भी घूम घूम करके निरंतर घूमते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। बादलों की भी बहुत रफ्तार होती है। अभी आप गौर करें, बादल जब इधर से उधर जाते हैं, देखें पूरे बादलों की टोली को, तो बादल घूम घूम अति गाजे, और अति गाजे, गाजे मतलब गरजते हैं, बहुत गर्जना करते हैं। सिर्फ यही नहीं होता, बारिश, बादल, हवा, आंधी तूफान सिर्फ इतना ही नहीं है, बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह भी ज्यादा पैदा होते हैं। तो दंश मशक, दंश मशक, जितने भी डंक मारने वाले जीव हैं वो सब ले लेना। परिचयों में देखा था ना अपन ने, 22 परिचय की चर्चा। दंश मशक में अकेले सिर्फ मच्छर ही नहीं थे, बल्कि जो भी डंक मारते हैं ऐसे, है ना, कोई भी छोटे मोटे जानवर, बिच्छू हो और दूसरे जानवर हो, वो सब दंश मशक कहलाते हैं। तो दंश मशक बहुत दुख उपराजे हैं, बारिश के मौसम में खास तौर पे होते हैं ये सब जीव, है ना। बहुत दुख उपराजे हैं, बहुत जीव बहुत दुख पैदा करते हैं। लेकिन दयानत, दयानत राय जी कह रहे हैं कि मुनिराज तो लाग रहे निज काजें, कि मुनिराज तो निरंतर अपने काजें यानी अपने कार्य में ही लगे हुए हैं। कौन सा काम है उनका? आत्मलीनता के काम में लगे हुए हैं, आत्मलीनता करके अपने कर्मों को खिलाने के काम में लगे हुए हैं। ऐसा है। तो धन्य है वो मुनिराज जो ध्यान लगा करके खड़े हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर ही एक बात आएगी जिससे पता चलेगा कि किसी वो दृढ़ता क्यों आई, कैसे है। ये जो अंतिम पंक्ति है ना, लाग रहे निज काजे, कि अपने काम में लगे हुए हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे बिजली कड़क रही हो, उनका शोर हो रहा हो, अंधेरी रात हो, चाहे वो झंझावात पवन चल रही हो, बादल घूम घूम के गरज रहे हों, हैं, बहुत कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी वगैरह परेशान करते हो, दूसरे जानवर परेशान करते हो, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और अपने काम में लगे हुए होने की वजह से ही उनको इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाकर के वो अपना आत्म कल्याण कर पाते। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे मुनिराज कैसे हैं, बिल्कुल दृढ़ रहते हैं। हम तो जरा जरा से में घबरा जाते हैं, ज्यादा अंधेरा हो तो अपन घबराते हैं, डरते हैं। खासतौर पर बच्चों को बहुत डर होता है, क्या किसी कमरे में नहीं जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, हैं, और जगह नहीं जाएंगे, उनको डर लगने लगता है पता नहीं क्यों। तो मुनिराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे जैन श्रावक वो सिर्फ मुनिराज का भक्त नहीं होता, मुनिराज कैसे रहते हैं वो ये भी देखता है, और देख करके अपनी भूमिका या समझ लो अपने जीवन में भी सुधार करता है। आया समझ में? तो ऐसा, हम अगर मुनिराज के भक्त हैं तो ये निर्भयता, निर्भयता का ही दूसरा नाम निशंकता भी। जो निशंक होता है अपने आत्म स्वरूप में, जिसको कोई शंका नहीं होती, उसको जगत में भी कोई शंका, कोई भय नहीं हुआ करता। इसलिए मुनिराज की तरह हम भी अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लें और सभी शंकाओं सभी भय को दूर करें। ऐसा इस भजन का संदेश है। आगे के भजन तो फिर आगे देखेंगे।